Welcome to Frontage International Education System, where satisfaction exceeds your expectation. आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में टोटल 24 पैराग्राफ हैं, 24 पैराग्राफ। इस वीडियो में हम पैराग्राफ 1 से लेकर के 12 तक को जानेंगे, शेष अगले वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के हिंदी रूपांतरण को। पैराग्राफ नंबर 1, आई बिलीव डैट से लेकर के देयर पिटिएबल कंडीशन का हिंदी होता है, मैं मानता हूं कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, दुनिया में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हमारे पूर्वजों द्वारा रोपे गए बीज के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता है। रोम दुनिया से चला गया, ग्रीस का भी वही हाल हुआ, फिरौन के बल टूट गए, जापान पश्चिमी देशों की तरह बन गया, चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपनी नींव पर टिका हुआ है। यूरोप के लोग ग्रीस या रोम के लेखन से सीखा जो अपने पूर्व प्रतिष्ठा में मौजूद नहीं है। उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपीय मान बैठे कि वह ग्रीस और रोम की गलतियों से बच पाएंगे। ऐसा उनकी दयनीय स्थिति है। तो अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2 को। इन द मिडस्ट ऑफ से लेकर के ऑफ आवर होप का हिंदी होता है, इन सब के बीच भारत अचल रहा, यही उसकी प्रतिष्ठा है। यह भारत के खिलाफ आरोप है कि उनके लोग इतने असभ्य, अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। वास्तव में यह हमारी योग्यता के खिलाफ है, जिसे हमने अनुभव की निहाई पर जांचा और सही पाया। हमें बदलने की साहस नहीं है। कितनों ने हम भारत पर अपनी सलाह थोपी, पर हम दृढ़ रहे। यही हमारी सुंदरता है। यह हमारी उम्मीद का मुख्य आधार है। तो अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 को। सिविलाइजेशन इज डैट से लेकर के मीन्स गुड कंडक्ट का हिंदी होता है, सभ्यता वह है जो इंसान को कर्तव्य मार्ग बताती है। कर्तव्यों का प्रदर्शन एवं नैतिकता का पालन परिवर्तन योग्य नियम है। नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर आधिपत्य प्राप्त करता है। ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। गुजराती में सभ्यता का समान अर्थ होता है अच्छे आचरण। तो अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4 को। इन दिस डिफिनीशन से लेकर के इट शुड बी का हिंदी होता है, यदि यह परिभाषा सही है तो भारत, जैसा कि इतने सारे लेखकों ने दर्शाया है, किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है और यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 को। अब बी नोटिस डैट ए मेंटल कंडीशन, नोटिस डैट से लेकर के ए मेंटल कंडीशन का हिंदी होता है, हम लोग ध्यान देते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। जितना इसे मिलता है उतना ही अधिक यह चाहता है, तब भी असंतुष्ट रहता है। जितना अधिक हम जुनून में लिप्त होंगे उतना ही यह निरंकुश रहेगा। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे अति भोग यानी भोग विलास की एक सीमा निर्धारित की है। उन्होंने देखा कि काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है। आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 6 को। ए मैन इज नॉट से लेकर के आवर हैंड्स एंड फीट का हिंदी होता है, यह जरूरी नहीं कि एक आदमी खुश है क्योंकि वह अमीर है या दुखी है क्योंकि वह गरीब है। कई बार देखा गया है कि अमीर दुखी होता है और गरीब सुखी। लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। यह सब समीक्षा करते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और आनंद से रोका। हजारों साल से हम उसी तरह के हल के साथ काम कर चुके हैं जो सालों पुरानी है। हम उसी तरह के कुटिया में बरकरार हैं जो हमारे पास पुराने जमाने में थी। हमारी स्वदेशी शिक्षा पहले की तरह है। हमारे पास जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता की कोई पद्धति नहीं। सब अपने अपने व्यापार में लगे हैं और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। ऐसा नहीं था कि जो मशीनरी का आविष्कार करने का नियम पता नहीं था, बल्कि हमारे पूर्वजों को
पता था कि अगर हम ऐसी चीज़ों में अपना दिल लगाते हैं तो हम उन चीज़ों के गुलाम बन जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे। वह इसीलिए सोच विचार कर यह निर्णय लिया, हमें वही करना चाहिए जो अपने हाथों और पैरों के बल किया जा सके। उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में है। तो अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 7 को। दे फर्दर रीजन्ड से लेकर के विथ स्मॉल विलेजेस का हिंदी होता है। उन्होंने यह तर्क दिया कि बड़े शहर प्रलोभन का एक जाल है तथा बेकार की एक बोझ है जिसमें लोग खुश नहीं रह पाएंगे। चारों ओर लुटेरों का गिरोह होगा, वेश्यावृत्ति और बुराइयां फले फूलेंगे और अमीर लोग द्वारा गरीब लोगों को लूटा जाएगा। इसीलिए वे छोटे गांव में संतुष्ट थे। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 8 को। दे सो डैट से लेकर के होम रूल्स का हिंदी होता है। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार नैतिकता के तलवार के आगे नीचा है और इसीलिए उन्होंने धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से नीचा समझा। एक ऐसी राष्ट्रीय संविधान जो दूसरों को सीखने और सिखाने में सक्षम है। इस देश के पास अदालत, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन वह सभी सीमा के भीतर थे। हर कोई जानता था कि यह व्यवसाय विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। इसके अलावा यह वकील, डॉक्टर लोगों को लूटते नहीं थे, वे लोगों पर आश्रित रहते जाने जाते थे, ना कि उनके स्वामी। साधारण नियम अदालतों से बचने के लिए था, इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यह बुराई भी सिर्फ राजधानियों एवं उसके आसपास देखा जा सकता था। आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे और अपना कृषि व्यवसाय किया करते थे। वह घर की जिंदगी का सच्चा आनंद लिया करते थे। आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 9। द इंडियन सिविलाइजेशन से लेकर के मदर वेस्ट का हिंदी होता है। भारतीय सभ्यता जैसा कि मेरे द्वारा वर्णित है, इसके शुभचिंतक द्वारा इसी प्रकार वर्णित किया गया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में वहाँ के सभी लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारत सभ्यता प्रवृत्ति नैतिक स्तर को बढ़ाना है, जबकि पश्चिमी सभ्यता का अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना है। बाद वाले ईश्वरहीन हैं और पूर्व वाले ईश्वर में विश्वास रखने वाले। बहुत ही समझने के लायक और बहुत ही विश्वास करने के योग्य। यह भारत से प्यार करने वालों का जिम्मेवारी है कि भारत की पुरानी सभ्यता से चिपक जाएं, उसी तरह से जिस तरह से एक बच्चा माँ के सीने से चिपक जाता है। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 10 को। आई एम नो हटर से लेकर के एट ऑल कोस्ट का हिंदी होता है। मैं पश्चिम से नफरत करने वाला नहीं हूँ। मैं पश्चिम का आभारी हूँ कि उनकी साहित्य से मैंने कुछ सीखा, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ। यह सिखाने के लिए मैं भारत को शिखर तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मुझे अपने देशवासियों को साफ तौर पर अवश्य कह देना चाहिए कि आधुनिक सभ्यता के वर्षों के अनुभव के बाद मैं इससे सबक सीखा और यह है कि हमें किसी भी कीमत पर इससे दूर रहना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 11। व्हाट इज डैट से लेकर के मटेरियल सिविलाइजेशन का हिंदी होता है। आधुनिक सभ्यता क्या है? यह संसाधन की पूजा है, हमारे अंदर भाव शून्यता की पूजा है। और आधुनिक सभ्यता वह कुछ नहीं है अगर भौतिक सभ्यता की जीत हर चरण के बारे में नहीं सोचता है। पैराग्राफ नंबर 12 को देखते हैं। इट इज परहैप्स से लेकर के रिस्पेक्टिव स्फेयर्स का हिंदी होता है। यह शायद अनावश्यक है, नहीं तो बेकार है, दोनों सभ्यता के गुणों की तुलना करना। यह प्रतीत होता है कि पश्चिम ने एक ऐसी सभ्यता विकसित की है जो उसके जलवायु और परिवेश के अनुकूल है, और ठीक उसी तरह हमारी सभ्यता है जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे हैं। ये आज के वीडियो का लास्ट था पैराग्राफ। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।